हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजू श्री मिश्रा। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हुए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत पास में है हमारे। 5 मार्च से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए फ्रेंड्स बिना समय गंवाए आप लोग तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा हमारा संप्रेषण का। उसमें किसका विकास होता है? संप्रेषण का। संप्रेषण मतलब बातचीत करने के लिए तरीका, संप्रेषण का विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। तो अर्थशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणा है उसकी समझ विकसित की जा सकती है। कैसे विकसित की जा सकती है? देखिए फ्रेंड्स, बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, ठीक, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैसी अमूर्त धारणाओं को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके, उपयुक्त सभी। तो ये जो सभी आपका आंसर होगा वह होगा उपयुक्त सभी। सभी के द्वारा आर्थिक अर्थव्यवस्था की मूलभूत अवधारणाओं को विकसित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी आप स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए देखते हैं पर्यावरण से कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पेड़ पौधे जीव जंतु, ठीक, पेड़ पौधे जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण वह आवरण या घेरा है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। ठीक है, तो पर्यावरण आवरण या घेरा है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए। तो चारों ओर से घेरे हुए, इसका मतलब ये है कि पेड़ पौधे जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, यह सभी हमारा जो होंगे उपयुक्त राइट आंसर होंगे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम घिरे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शारदा एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो शारदा एक्ट है और उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है फ्रेंड्स हमारा जो है वह है बाल विवाह से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें क्या नहीं करेंगे? ठीक है, तो बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें क्या नहीं करेंगे? तो आप क्या नहीं करेंगे? बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, बिल्कुल करेंगे हम उनको समस्या समाधान के लिए, सुलझाने के लिए प्रेरित। दूसरा है उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो फ्रेंड्स, हम यह नहीं करेंगे कि उनको सही उत्तर अच्छी तरह समझा कर देंगे, हम यह नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चों का जो सामाजिकरण का पहला पाठ जो होता है वह होता है हमारे परिवार से। तो परिवार से ही प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। तो प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट जो स्रोत है वह है हमारा सोयाबीन। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह होगा सी, सोयाबीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो जो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है फ्रेंड्स वह होता है सीधा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा हमारा ए पर, सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रकृति में जो ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वह है हमारे हरे पेड़ पौधे। ठीक है, तो प्रकृति में जो ऊर्जा का जो ऑक्सीजन का जो प्रमुख स्रोत है वह क्या है? हरे पौधे। चलिए वो भी हरे पौधे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। तो छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन क्या क्या हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ठीक, ग्रंथालय सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं सर्वे एवं प्रोजेक्ट। तो जो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये सभी है सीखने के जो हैं साधन। ठीक है, क्योंकि देखिए अब विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन करना, इससे भी हम सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ग्रंथालय के द्वारा भी सीख सकते हैं, ग्रंथालय में। ठीक,
और सर्वे एवं प्रोजेक्ट के निर्माण करके भी सीख सकते हैं, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा उपयुक्त सभी पर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है, तो धूम्रपान से प्रमुख रोग कौन सा है जो होता है, तो फ्रेंड्स यह जो होता है वह होता है हमारा कैंसर। ठीक है, धूम्रपान से क्या होता है, तम्बाकू से, सिगरेट, बीड़ी से, इनसे कैंसर होता है, क्योंकि तम्बाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसकी प्रतिशत मात्रा होती है, तो सभी को पता होगा, उसकी मात्रा होती है 78.09। ठीक है, और 21% किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। ठीक है, 0.03% होती है ये हमारे आर्गन की होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से होता है हमारा आँखों का रोग होता है रतौंधी। ठीक है, रतौंधी किसका रोग है, आँखों का रोग होता है रतौंधी। चलिए, सी की कमी से होता है क्या होता है, स्कर्वी होता है। ठीक है, डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। जो विश्राम करता होता है व्यक्ति, विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट जो धड़कन होती है वह कितनी होती है फ्रेंड्स, वह होती है हमारे 72%। कितनी होती है, 72, विश्राम अवस्था में 72%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक के बीच अंतःकरण की क्रिया का उदाहरण क्या होता है, देखिए वनों की कटाई होती है। ठीक, वनों की कटाई, शिकार और निर्माण कार्य। तो यह जो है हमारे प्राकृतिक, सामाजिक जो है सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के उदाहरण हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा डी पर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसका चुनाव करेगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा हमारा ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। ठीक है, तो ऐसी पाठ्य वस्तु जो होगी वह जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या हो। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा डी पर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। विद्यालयीन शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है, तो विद्यालय की जो शिक्षा होती है उसमें शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा हमारा 1। 30 छात्रों पर क्या होगा, एक टीचर उपस्थित होगा। ठीक है, क्लास में कितना, एक टीचर कितने छात्रों पर, 30 छात्रों पर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है, तो मौसम के दृष्टिकोण से जो है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश क्या है, इसका लक्षण क्या होता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश का, तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा फ्रेंड्स वह जाएगा हमारा उष्णकटिबंधीय में क्या होता है, वर्ष भर क्या होती है, गर्मी का रहना। उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है कि वर्ष भर क्या रहती है, गर्मी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, चलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए, तो देखिए पर्यावरण की पाठ्यचर्या में क्या शामिल होना चाहिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वह जाएगा हमारा, देखिए देन जो पाठ्यचर्या में क्या क्या शामिल होना चाहिए, तो बच्चों के अनुभव होना चाहिए। ठीक है ना, स्कूल का वातावरण यह भी शामिल होना चाहिए पाठ्यचर्या में, और उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए। उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए, स्कूल का वातावरण और बच्चों का अनुभव। तो यह जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा हमारा डी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या होता है, तो हमारा जो है नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछ लिया जाता है, आता है एग्जाम में, तो दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना दिन और रात का प्रमुख कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले
अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। कौन थे सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति बच्चों के जो तरीका है? तो ये थे फ्रेंड्स हमारे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। ठीक है, जीन पियाजे थे और एल.एन. वाइगोत्स्की थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो जो प्रकृति के जो पर्यावरण है उसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो चलिए देखिए प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रमुख घटक होते हैं फ्रेंड्स, देखिए प्राकृतिक प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो सभी जीव भी प्रकृति में रहते हैं। ठीक, भू आकृति का आकृति कारक। ठीक, और नेक्स्ट देखिए जलवायु कारक। तो यह सभी जो है हमारे यह जो है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए। तो बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्यों? क्योंकि विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, कि उनके अनुभव से इसलिए जोड़ना चाहिए क्योंकि यदि हम किसी विषय को जोड़ते हैं बच्चों के अनुभव से तो सीखने की प्रक्रिया में बढ़ावा मिलता है और बच्चे जल्दी सीखते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट क्वेश्चन ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो हमारे शरीर का जो अंग है उस किसके द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो वह है हमारा यकृत। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा जाएगा ए पर। यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदलता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरण होता है? ठीक है, तो यह जो होता है फ्रेंड्स वह होता है हमारा 10% भाग जो होता है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक स्तर से पोषण के दूसरे स्तर पर जाने पर। ठीक है, और जो 10% का जो नियम दिया था फ्रेंड्स, यह दिया था लिंडमान ने। यह दिया था लिंडमान ने दिया था। 10%, कभी कभी आ जाता है कि 10% का जो नियम था वह किसने दिया था? तो वह दिया था लिंडमान ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिन फिर मिलेंगे आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ।